दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में अचानक अरबों डॉलर आने की तैयारी चल रही है और इसके पीछे आरबीआई ने ऐसा गेम खेला है कि एसबीआई जैसी बड़ी बैंक दुनिया भर से डॉलर उठाने के लिए निकल पड़ी है। और सबसे चौंकाने वाली बात, अगर डॉलर 95 रुपए से 120 रुपए भी पहुंच गया और तब भी इन बड़े बैंकों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आखिर आरबीआई ऐसा कौन सा गेम खेल रहा है? क्या ये भारत का मास्टर स्ट्रोक है या फिर भविष्य की बहुत बड़ी जोखिम? आइए समझते हैं। दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि डॉलर बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और जब डॉलर मजबूती से आगे बढ़ता है तो भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ा समस्या पैदा कर देता है, क्योंकि भारत तेल खरीदता है डॉलर में, व्यापार करता है डॉलर में, और बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान हैं वो भी भारत डॉलर में ही करता है। अगर देश के अंदर डॉलर कम पड़ने लगे तो देश की मुश्किलें शुरू हो जाती है। अब आरबीआई की जिम्मेदारी क्या है? देश के अंदर डॉलर को उपलब्ध कराए रखना, और इसके लिए आरबीआई ने एक नया रास्ता निकाला है। भाई, आरबीआई ने अपने देश के बड़े बैंकों से कहा, जाओ भाई, जाकर बाहर से डॉलर लेकर आओ। फिर अपने देश के बैंक क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि हम तो भाई रुपए में पैसे जमा करते हैं, रुपए में लेन देन करते हैं। फिर इस पर आरबीआई बोला, डॉलर में ही बॉन्ड जारी करो। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा, भाई बॉन्ड होता क्या है? भाई बॉन्ड होता क्या है, अब ये समझ लो। जैसे कि आपका दोस्त है, उसने बोला मुझको 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब 10 लाख रुपए वो कैसे चुकाएगा? उसने बोला कि मैं 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी साथ में दूंगा, आप मुझको 5 साल के लिए 10 लाख रुपए दे दो। भाई, इसी को बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पैसे देने वाले देश के निवेशक है और पैसे मांगने वाली अपनी बैंक है। अब एसबीआई बोलेगी हमको डॉलर चाहिए, निवेशक बोलेगा ठीक है, के बदले में आप हमको क्या दोगे? एसबीआई बोलेगी हम आपको 4% देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 4% पे कौन ब्याज देता है? भाई, लेकिन यहाँ पर खेल बदल जाता है। जापान जैसे देश में ब्याज 1% से भी कम होता है। हाँ तो भाई, बात स्पष्ट है। अगर कोई सुरक्षित बैंक 4% ब्याज ऑफर करता है तो निवेशक के लिए ये बहुत आकर्षित बन जाता है। लेकिन भाई, यहाँ पर असली खतरा स्टार्ट हो जाता है। मान लो कि एसबीआई ने $1 बिलियन कर्ज लिया। आज डॉलर का रेट 95 है, लगभग 9500 करोड़। लेकिन 5 साल बाद अगर डॉलर का रेट 105 पहुंच जाता है तो क्या होगा? अब वही पैसे लौटाने में 10,500 करोड़ रुपए देने होंगे, मतलब 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। और यहीं पर बैंक डरती थी। अब भाई, आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया है कि पूरा गेम ही चेंज कर दिया है। आरबीआई ने बोला, डरो मत, तुम केवल डॉलर लेकर आओ और मैं अभी से ही एक्सचेंज रेट लॉक कर देता हूँ। भाई, इसको कहते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। का मतलब है कि आज जो करेंसी का रेट है उसी पर डील फिक्स कर लो, चाहे 5 साल बाद डॉलर 130 हो जाए या 150, आप डील फिक्स कर लो। भाई, इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि बैंक को बड़ा झटका नहीं लगेगा और आरबीआई सिर्फ 1.5% ही चार्ज करेगा। अब भाई, इसको समझो, बैंक को 4% निवेशक को देना पड़ा, आरबीआई को 1.5% देना पड़ा। टोटल कॉस्ट आता है 5.5%, जो बैंक को पूरा देना पड़ेगा, मात्र इतना ब्याज। अगर बैंकों ने इससे ज्यादा लोन दे दिया तो बैंकों की कमाई हो जाएगी शुरू। अब सवाल उठता है, भाई इससे हमको क्या फायदा? तो सोचिए, अगर देश के अंदर डॉलर 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 आएगा तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो जाएगी, बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा, और अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा हुआ तो लेन देन आसान हो जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, और तो और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। तो भाई, सवाल आपके लिए है, क्या आरबीआई ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है या फिर भविष्य में कोई परेशानियां आ सकती है, कोई बड़ा जोखिम निकल सकता है? नीचे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको आसान भाषा में आर्थिक राजनीति की वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।